अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हिना एजाज और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैटलैब पर एक लेक्चर सीरीज़ मैंने पूरी स्टार्ट की हुई है, जिस सिलसिले में मेरे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स नेम के बारे में, उसको किस तरह से किया जाता है और वेरिएबल के नेम के रूल्स क्या हैं, वेरिएबल को डिफ़ाइन कैसे करवाया जाता है, वो सारी आपको डिटेल मैंने उसमें बताई थी। और अब आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताना है? आज की वीडियो में मैंने आपको स्क्रिप्ट फ़ाइल के बारे में बताना है। जैसे कि कमांड विंडो में तो मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, उसमें वर्क करना, उसमें किस तरह से हमने कमांड्स को यूज़ करना होता है, वो सारा हमने सीख लिया। अब हम स्क्रिप्ट फ़ाइल पे जाएँगे। अच्छा जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स हैं वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट इज़ स्क्रिप्ट फाइल एंड व्हाई वी नीड इट। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें जब हम जैसे कि हम कमांड विंडो में काम कर सकते हैं, फिर हमें स्क्रिप्ट फाइल की ज़रूरत क्यों पेश आई और स्क्रिप्ट फाइल है क्या। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो कमांड विंडो है उसमें क्या होता है। उसमें हम अपनी कमांड लिखते हैं, फिर एंटर की प्रेस कर देते हैं और सबसे जो लास्ट वाली कमांड होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। कमांड विंडो में हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है कि हम उसको दोबारा एडिट कर सकें, क्योंकि लास्ट वाली ही उसमें होती है, एग्जीक्यूट होती है। और अगर हम इसमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी उस वक्त आती है जब हमारे पास बहुत सारी कमांड्स हो जो एक दूसरे से रिलेटेड हो और उनको हमने एक साथ उनको हमने एग्जीक्यूट करना है, तो ये वाली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम उसमें ये भी आ जाती है कि अगर हमने उसमें कोई चेंजेस करने हों तो हम चेंजेस नहीं कर सकते, हमें बहुत सारी कमांड्स दोबारा लिखनी पड़ेंगी और फिर इस तरह से एक डिफ़िकल्ट काम है। तो कमांड विंडो में बहुत सारे फ्लॉज हैं जो कि हमारे लिए बेसिक वर्क के लिए तो ठीक है, लेकिन हमें अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना है, जैसे हमें कोई लूप्स लगानी होती हैं, उसमें बहुत सारे हमें चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं, सीरीज़ ऑफ हमारे पास उसकी होती हैं, कमांड्स होती हैं, सीरीज़ ऑफ कमांड्स, और उनको एग्जीक्यूट करना होता है। फिर हमें ये भी ज़रूरत पड़ती है कि हो सकता है कि हमारा उसमें हमें चेंजेस करने हों, हमने जो अपना प्रोग्राम बनाया है उसमें हमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी हो, प्रोग्राम को चेंज करना हो, तो उस सिलसिले में फिर हमारे पास कमांड विंडो हमें उसमें कमांड विंडो में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इवन इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसके लिए एक और जो बेटर वे है वो क्या है कि हम एक फ़ाइल लें, उसमें हम क्या करें कि अपनी वो सारी जो कमांड्स हैं वो उस पर लिख लें, फिर उसको सेव कर लें और फिर उसको रन कर लें। ये एक और बेटर वे है, बहुत अच्छा वे है। तो इस वे से हम जब करेंगे तो जो ये फ़ाइल हम क्रिएट करेंगे इसको हम स्क्रिप्ट फ़ाइल कहते हैं। तो ये हमारे पास जो स्क्रिप्ट फ़ाइल है, ओके। अब जी हमारे पास है नोट्स अबाउट स्क्रिप्ट फ़ाइल। स्क्रिप्ट फ़ाइल के बारे में कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली बात है, स्क्रिप्ट फ़ाइल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ मैटलैब कमांड्स आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। तो बेसिकली यहाँ पे स्क्रिप्ट फ़ाइल की एक डेफिनेशन दे दी है इन्होंने कि एक सीक्वेंस ऑफ मैटलैब कमांड्स का एक पूरा सीक्वेंस होता है ना, कि पहली कमांड हो गई, दूसरी हो गई, इसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम बनाते हैं, C++ है, लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं तो उसमें प्रोग्राम बनाते हैं, वैसे ये एक प्रोग्राम हो गया। अब जी अगला है, व्हेन अ स्क्रिप्ट फाइल रन्स इज़ एग्जीक्यूटेड। जब स्क्रिप्ट फाइल क्या होती है, रन होती है या फिर वो एग्जीक्यूट होती है। मैटलैब एग्जीक्यूट द कमांड इन द ऑर्डर दे आर रिटन जस्ट इफ़ दे वर टाइप्ड इन कमांड विंडो। मीन्स कि जिस ऑर्डर में हम उसको लिखेंगे उसी ऑर्डर में उसको एग्जीक्यूट करेगा। व्हेन आ स्क्रिप्ट फाइल हैज़ अ कमांड दैट जनरेट्स एन आउटपुट। अच्छा ये देखें, जब हमारे पास स्क्रिप्ट फाइल है उसका अगर ऐसी कमांड है जो आउटपुट जनरेट करे। आउटपुट जनरेट करने का मतलब क्या है कि हम कोई वैल्यू वेरिएबल को असाइन की गई है और एंड में हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। सेमी कॉलन क्योंकि हम जब लगा देते हैं तो वो फिर आउटपुट वहाँ पे जनरेट नहीं होता स्टेटमेंट का। तो अगर सेमी कॉलन विदाउट सेमी कॉलन है तो ये हमारे पास है कमांड है जो कि आउटपुट जनरेट करती है, ठीक है। तो फिर आउटपुट क्या होता है, डिस्प्लेड इन द कमांड विंडो में वो आउटपुट डिस्प्ले होता है, ओके। यूजिंग अ स्क्रिप्ट फाइल इज़ कन्वीनियंट इट बिकॉज इट कैन बी एडिटेड, करेक्टेड और अदरवाइज चेंज एंड एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। यही मैंने आपको बात पहले भी बताई थी कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा या
इसकी जो इसमें हमें कन्वीनियंट है वो ये है कि इसको हम एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और मैनी टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है हमें उसको एडिट करना पड़ता है जब हमारे पास प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हमारे उसमें कुछ फ्लॉज़ हैं, हमने उसको दूर करना है, हमने यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट को चेंज करना है, कोई न्यू कमांड उसमें यूज़ करनी है, तो उसमें हमें फिर उसको करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और हम मैनी टाइम एग्जीक्यूट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए कमांड विंडो तो यूज़ नहीं हो सकती, उसके लिए हम स्क्रिप्ट फाइल को यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट फाइल कैन बी टाइप्ड एंड एडिटेड इन एनी टेक्स्ट एडिटर एंड देन पेस्टेड इनटू मैटलैब एडिटर। ये भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी वर्ड प्रोसेसर या कोई टेक्स्ट एडिटर है या कहीं भी आप उसको लिख लें, उसको फिर वहाँ से कॉपी करें, मैटलैब की एडिटर जो विंडो है जिसमें हम स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे उसमें उसको पेस्ट कर दें और फिर रन कर लें। ये भी एक बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है। स्क्रिप्ट फाइल्स आर आल्सो कॉल्ड एम फाइल्स। इसको एम फाइल्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज द एक्सटेंशन .m इज़ यूज व्हेन दे आर सेव्ड। जब इसको सेव करते हैं तो ये जो एक्सटेंशन है .m यूज़ की जाती है। तो ये स्क्रिप्ट फाइल के बारे में हमारे जो इसके बारे में कुछ नोट्स हैं। अब जी, हाउ टू क्रिएट स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रिप्ट फाइल को किस तरह से क्रिएट करना है, हाउ टू सेव एंड रन स्क्रिप्ट फाइल, व्हाट इज़ करंट फोल्डर, करंट फोल्डर का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, हाउ टू चेंज अ करंट फोल्डर। ये तमाम चीज़ें हम मैटलैब की स्क्रीन पे वहाँ पे हम मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करके दिखा देती हूँ मैं आपको, वहाँ से इजी होगा, इसलिए इन तमाम चीज़ों को हम वहाँ पे देखते हैं। आइए फिर चलते हैं मैटलैब। हाँ जी, अब हम मैटलैब की स्क्रीन पे आ चुके हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अब हमने ये हमारे सामने कमांड विंडो ओपन है। अब हमने एडिटर विंडो खोलनी है और जिसे डिबगर विंडो भी कहते हैं, उसमें हम अपना वो स्क्रिप्ट फाइल लिखेंगे। ये देखें यहाँ जो ये ऑप्शन है पर टैब, होम टैब में देखें न्यू स्क्रिप्ट के नाम से, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें Ctrl+N से भी ये आ जाएगी, इसकी शॉर्टकट की है। तो ये देखें, ये जी हमारी यहाँ से ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारी जो है स्क्रिप्ट फाइल है। इसमें देखें हमारे पास 3 ऑप्शन है, एडिटर है, पब्लिशर एंड व्यू है। आप इसके चेक भी कर सकते हैं। ये एडिटर विंडो है, ज़्यादातर एडिटर होती है, यहाँ से न्यू लेने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं कमेंट्स लेने के लिए। ये देखें ये सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं। और ये पब्लिश में चलेंगे तो पब्लिश में हमारे पास क्या होता है, ये बोल्ड, इटैलिक, हाइपरलिंक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। व्यू में देखें तो व्यू में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हम अपनी जो हमारे पास है एडिटर विंडो, ये हमने ओपन कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको इसमें यहाँ पे अपना वो प्रोग्राम जो लिस्ट ऑफ जो सीरीज़ है कमांड्स की वो लिखेंगे यहाँ पे, और 1 बाय 1 सारी लिख के करेंगे, और उसके बाद सेव करेंगे। यहाँ से सेव का ऑप्शन है, सेव के ऑप्शन के बाद यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, उसको रन कर लेंगे और फिर हम ये हमारे पास सेव हो जाएगी। ठीक है, और रन करने का एक और तरीका ये है, एक तो हम यहाँ से डायरेक्टली रन कर देंगे, एक और तरीका ये है कि फ़ाइल का जो हमने नेम लिखा हुआ है उस नेम को हम जाके कमांड विंडो में लिखेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे, तो वहाँ से हमारी जो ये है ये रन हो जाएगी। चलें जी, हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा इसका जो है ना स्क्रिप्ट फाइल बना लेती हूँ, छोटे सा, इसमें एक प्रोग्राम सीरीज़ ऑफ जो कमांड्स है वो लिख लेती हूँ, फिर उसको रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया है जिसमें ये देखें, ये जो पहली 3 लाइंस हैं ये हमारे पास कमेंट के तौर पे हैं, एग्जांपल्स ऑफ स्क्रिप्ट फाइल और द प्रोग्राम कैलकुलेट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने शक्ल भी लिख दी। कमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं आपको पहले अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो कमेंट्स हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होते, जस्ट वो आपको डिफ़ाइन करने के लिए कि आप किस काम के लिए ये कर रहे हैं, आपकी समझ के लिए वो किए जाते हैं। तो अगर मैं देखूँ इसको मैं अगर सेलेक्ट कर दूँ और यहाँ से ये जो ऑप्शन आ रहा है कमेंट, यहाँ पे कर दूँ तो ये इसका एक और कमेंट आ जाएगा ना, तो इसको अनकमेंट यहाँ से कर देते हैं। ये देखें, तो ये यहाँ से मैं अनकमेंट कर देती हूँ। अब जैसे कि आपने सिंपल रखा है, तो अगर आप इसको कमेंट्स में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट कमेंट्स लिख देंगे, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा।
अच्छा जी, उसके बाद आगे आते हैं। यहाँ पे मैंने ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने रूट्स फाइंड करने हैं। इसके लिए हमारे पास ए होता है और बी सी। ए को हमने 1 दे दी वैल्यू, बी को 2, सी को 7.5। तो ये हमने वेरिएबल डिफाइन करवा लिए हैं। आगे चल के मैं बताऊंगी कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं, वो सारा हम देखेंगे। उसके बाद जी मैंने DIS के नाम से एक वेरिएबल बना दिया जिसमें स्क्वायर रूट मैंने ले लिया b² - 4 मल्टीप्लाई बाई ए और ए मल्टीप्लाई बाई सी। ये हमारा वो जो फार्मूला होता है उसको यूज़ कर। फिर हमने इसके x1 माइनस बी प्लस डिस्क कर देंगे, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी प्लस डिस्क और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई। ये हमने अपने फार्मूला को देख लिया, ठीक है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था। अब हमने इसको क्या करना है, हमने यहाँ से, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेव, यहाँ से इसको हमने कर लेना है सेव। Ctrl+S से भी कर सकते हैं। अब इसका नाम, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जो है ना, इसका नेम कैसे रखना है। आपने स्क्रिप्ट फाइल का नेम को जैसे हमने वेरिएबल नेम की बात की, इसको भी सेम वही रूल्स फॉलो करने होते हैं। इसमें यह है कि आप इसमें लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं एंड अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और आप स्पेशल करैक्टर नहीं यूज़ कर सकते और स्पेसेस भी इसमें अलाउड नहीं हैं। अप टू 63 करैक्टर इसमें लॉन्ग हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा और इसमें रूल्स जो थे कि बिगन विद होना चाहिए, लेटर के साथ बिगन होना चाहिए। और एक और इसमें था कि हमारे पास जो है ना, जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं या प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, उनको हम एज अ वेरिएबल के इसके वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह उनको हम ऐसा स्क्रिप्ट फाइल के नाम पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं इसका जो नाम लिख देती हूँ, हम ठीक है, क्वाड्रेटिक रूट्स लिख लेते हैं, रूट्स। अच्छा, अब आप ये देख लें कि आप इसको रख कहाँ पे रहे हैं, ई ड्राइव में रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसके देख सकते हैं कौन से फोल्डर में आप इसको सेव कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने इसको ई ड्राइव में इसको सेव कर दिया। अब देखें यहाँ पे ये जो मैटलैब है एक्सटेंशन M इसके साथ लगा देगा। अब इसको कर देते हैं सेव। तो ये जी हमारा सेव हो गया। अब हमें क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से रन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसका जो नेम लिखा है वो नेम लिख के हम उधर कमांड विंडो में वहाँ और एंटर की प्रेस कर दें तो वहाँ पे से भी ये रन हो जाएगा, ठीक है। अब जी हमें इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम रन पे क्लिक करेंगे और रन क्वाड्रेटिक रूट्स। ये देखें जी, ये रन हो गया है। इसके जो आउटपुट है वो हमारे पास कमांड विंडो में आ चुका है, ये देखें। और हम इसकी एक और वे ये है कि हम कमांड विंडो में इसका नेम लिखते हैं जो हमने यहाँ पे हमने जो दिया था, क्वाड्रेटिक और अंडरस्कोर है रूट्स। ये देखें, फिर भी आउटपुट आ गया। उसका नेम लिख के जो हमारे फाइल का है और उसके बाद एंटर की प्रेस कर दें तो यहाँ से भी हो सकता है और डायरेक्ट वहाँ से स्क्रिप्ट फाइल से भी आप रन कर सकते हैं। तो बहरहाल आउटपुट यहाँ पे कमांड विंडो में आता है। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको जो करंट फ़ोल्डर के बारे में बताया था, करंट फ़ोल्डर क्या होता है और उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि करंट फ़ोल्डर क्या है। करंट फ़ोल्डर हमारे पास ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास करंट फ़ोल्डर है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने अब ये जो आपने इसमें मैटलैब में लिखा था, इसका एडिटर विंडो में ये लिखा था स्क्रिप्ट फाइल और उसको सेव करके फिर आपने रन किया, तो वो रन तभी हुआ क्योंकि हमारे पास जो करंट फ़ोल्डर था हमारा वही था जिसमें हमने उसको सेव किया। क्योंकि मैटलैब ये देखता है कि आपने वो अपना प्रोग्राम किस में कौन सी आपने फ़ोल्डर में, कौन से फ़ोल्डर में आपने सेव किया। अगर वही फ़ोल्डर है, वही फ़ोल्डर करंट फ़ोल्डर है, तभी ये एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। अदरवाइज़ यहाँ पे इसमें एरर आ जाएगा और आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि आपको अपना करंट फ़ोल्डर चेंज करना है और चेंज करें या फिर उसको पाथ ऐड टू पाथ कर दें। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये करंट फ़ोल्डर ई ही है और यहाँ पे देखें, अब यहाँ से हम करंट फ़ोल्डर यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ई है तो मैं यहाँ से कोई और भी ले सकती हूँ, जैसे कि ये देखें, यही तो हमारा करंट फ़ोल्डर है। मैंने क्योंकि हम ई में सेव किया और ई ही हमारा करंट फ़ोल्डर था। लेट्स सपोज मैं इसको एज कर देती हूँ। अब जी हमारा करंट फ़ोल्डर एज है और अब मैं अपना वो जो अपना प्रोग्राम है जो हमने बनाया था उसको मैंने क्योंकि ई में सेव किया हुआ, अब देखते हैं कि वो एग्जीक्यूट सही है। अब हम ऐसे करते हैं, अपने उसी प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे
क्वाड्रेटिक रूट्स, ठीक है। अब इसको करते हैं हम रन। अब देखें, अब ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि आपने जिसमें इसको सेव किया हुआ है वो हमारे पास करंट फोल्डर नहीं है। टू रन दिस फाइल यू कैन ईदर चेंज द मैटलैब करंट फोल्डर और ऐड इट्स फोल्डर टू द मैटलैब पाथ। यहाँ से आप चेंज फोल्डर कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड पाथ में उसको उस पाथ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से कर लेती हूँ चेंज फोल्डर, तो चेंज फोल्डर हो जाएगा। अब ज़रा इसको रन करके देखें। अब जो देखें, अब यहाँ पे ये देखें रन हो चुका है, ठीक है। तो अब यही फ़ोल्डर हमारे पास आ जाएगा, जो वहाँ पे फ़ोल्डर था वही आ गया। अब इसका एक और ऑप्शन ये हम देख लेते हैं कि हम यहाँ से इसका फ़ोल्डर चेंज कर दिया, मैंने एच कर दिया, ठीक है। और इसको हम दोबारा से रन करके देख लेते हैं। यहाँ से ओपन करते हैं। अच्छा, अब जो दोबारा रन करते हैं, फिर वही मैसेज डिस्प्ले होगा। अब हम इसको ऐड टू पाथ कर देते हैं। अब क्या हुआ, ऐड टू पाथ हो गया। अब ऐड टू पाथ का मतलब है कि उसी के अंदर ही इसको कर दिया हमने, जो हमारे पास यहाँ पे फ़ोल्डर था, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट फ़ोल्डर है। मैंने आपको बता दिया कि करंट फ़ोल्डर को चेंज कैसे करना है। आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल है तभी एग्जीक्यूट होगी अगर आपका जो स्क्रिप्ट फाइल आपने वहाँ पे सेव की है, करंट फ़ोल्डर में सेव की हुई है, यानी कि जो करंट फ़ोल्डर है वही आपने सेव की हुई है। और अगर आपने किसी और को फ़ोल्डर में सेव कर दिए तो भी मसला नहीं, आप यहाँ से जाके इसका ये आप देख रहे हैं करंट फ़ोल्डर चेंज कर सकते हैं, कौन सी ड्राइव में रख सकते हैं, HEDC जो भी आप चाहते हैं उसमें इसको रख सकते हैं। और एक और ऑप्शन ये है कि जब आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल है रन पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, वहाँ वो आपको बता देंगे कि आपने या चेंज फ़ोल्डर कर लें या ऐड टू पाथ कर लें। चेंज फ़ोल्डर कर देंगे तो आप उसी पे, मतलब जो आपका फ़ोल्डर करंट है उसी में चेंज हो जाएगा, आपकी फ़ाइल उसी में सेव हो जाएगी। और अगर आप ऐड टू पाथ कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपकी जो आपका जो करंट फ़ोल्डर है तो उसी में चले जाएगा। ये इस तरह से आप ये कर लें। तो ये आपने करंट फ़ोल्डर का ध्यान रखना है। ओके, अब हम इसको कर देते हैं से। तो ये जी हमारे पास ये सारा ऑप्शन था जो हमने बता दिया है करंट फ़ोल्डर का। आपको करंट फ़ोल्डर के बारे में सारी बता दी। अब जी एक और तरीका तो ये है, हमने करंट फ़ोल्डर को इस तरह से चेंज कर लिया। एक और तरीका ये भी है कि अगर हमने करंट फ़ोल्डर को चेंज करना है तो हम CD कमांड को यूज़ करते हैं। CD कमांड क्या होती है, हम CD लिखते हैं और उसके बाद हम उसमें ब्रैकेट पे अपनी जो हमारी ड्राइव है उसका नाम लिखते हैं और फिर हम इस तरह से इसको कर लेते हैं। चलें हम इसको भी देख लेते हैं। CD लिख देती हूँ और जिसमें हम अब यहाँ पे H है ना, हम कोई और डायरेक्टरी रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं E ले लेती हूँ, हमारी E ड्राइव में ये हो जाएगा। और उसके बाद ये देखें यहाँ पे, और फ़ोल्डर कौन सा है आप वो उसमें लिख सकते हैं। न्यू फ़ोल्डर उसमें मैंने क्योंकि एक बनाया हुआ है, आप वहाँ पे न्यू फ़ोल्डर लिख देते हैं। नेम वहाँ पे ये वाला फ़ोल्डर E ड्राइव में है, मैंने बनाया हुआ है, आप भी बना लें उसमें ताकि उसमें हो, अदरवाइज़ ये नहीं होगा, आपको वहाँ पे फ़ोल्डर का नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये कर देंगे और ये अब एंटर की। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब ये वाली जो ऑप्शन है यहाँ पे आप अपना उसका जो आपकी फ़ाइल का ना स्क्रिप्ट फाइल का नेम था वो लिख देंगे। जी देखते हैं हमारे पास हमारी स्क्रिप्ट रूट्स। अब आप इसे कर दें, देखें आउटपुट आ गया। अब देखें ऊपर यहाँ पे देखें हाईलाइट, यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है। पहले हमारा यहाँ पे क्या था, एज था, अब यहाँ पे E न्यू फ़ोल्डर आ गया। तो आपको ये दो मेथड हैं चेंज करने की। आप या तो यहाँ से ये वाला जो है यहाँ से आप अपना करंट फ़ोल्डर ही चेंज कर लें, या फिर जब वो मैसेज डिस्प्ले होता है तो उस वक्त आप ऐड टू पाथ कर लें या चेंज फ़ोल्डर कर लें, या एक ये CD कमांड को यूज़ कर लें। CD कमांड क्या है, CD लिखेंगे, आप ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ पे अपनी वो ड्राइव का नेम लिखेंगे, कॉलन डालेंगे, उसके बाद जी आप अपने फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे और इस तरह से नेक्स्ट लाइन में आप अपनी फ़ाइल का नेम लिखेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो वो चेंज हो गई, डायरेक्टरी चेंज हो गई। तो ये थी CD कमांड। ओके जी, तो आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको स्क्रिप्ट फाइल के बारे में सारा जो बेसिक्स उसका था वो बता दिया। स्क्रिप्ट फाइल होती क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और फिर हमने क्रिएट कैसे करना है स्क्रिप्ट फाइल को, फिर हमने सेव कैसे करना है, फिर उसके करंट फ़ोल्डर का किस तरह सारा
हमने इसको चेंज करना है और करंट फ़ोल्डर क्या होता है वो मैंने बता दी, cd कमांड को यूज़ करना बता दिया। तो ये आप आज के लिए बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्ट फ़ाइल के बारे में हो चुकी। ओके जी, आपको यकीनन ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से इसको लाइक कर लें, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और आइंदा इंशाल्लाह मैं अगली जो लेक्चर सीरीज़ बाकी जो इस पे मैटलैब पे लेक्चर्स हैं वो भी लेके आऊँगी। और भी तो मेरे साथ रहिए। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं सेक्शन में, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर दूँगी जितना मुझसे हो सका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।